अकबर ओवैसी जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस मजलिस जिंदाबाद, मजलिस मजलिस जिंदाबाद। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। तो मेरे नौजवानों, आज 26 जनवरी ओवैसी साहब की शान में एक नज्म है। अगर मैं इस मजमे के अंदर आके अगर उसकी शान में ना पढ़ा तो शायद हो सकता है कि अपने उस लीडर, उस शेर की हमने हक तलफी की है। आज मौका है उस शख्सियत की यहाँ तारीफ करने की। आइए हम कुछ अशार हजरत जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में पढ़ते हैं, हाजिर करते हैं कि हक के लिए लड़ने को है तैयार ओवैसी। कौम के लिए लड़ रहा है, कौम का दर्द और उसके अंदर जो कौम की मोहब्बत है उसको लेकर के वो बंदा आज आपके बीच में गाहे बगाहे गलियों गलियों चौराहों तक आपके हक की मांग कर रहा है। अगर उसकी अशार पढ़ी जाए और आप खुश खामोश रहें तो शायद उसका साथ आप नहीं दे रहे हैं। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, उसे महसूस है कि मेरे भाई कितने परेशान हैं। शुक्रिया कि हक के लिए लड़ने को है तैयार ओवैसी। अरे हक के लिए लड़ने को है तैयार ओवैसी, हक के लिए लड़ने को है तैयार ओवैसी, अजी तैयार ओवैसी। तुझ में है बहुत जुर्रत इज़हार ओवैसी, तुझ में है बहुत जुर्रत इज़हार ओवैसी। और संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर बहुत सारे लोग मुसलमान लीडर मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लीडरों की क्या जरूरत, क्या हमें फायदा जो हमारे मुस्लिम समाज के खातिर एक अल्फाज ना बोल सका। हाय अफसोस मुसलमानों कि मैदान सियासत में, मैदान सियासत में बहुत लोग थे लेकिन, अरे मैदान सियासत में बहुत लोग थे लेकिन, बहुत लोग थे लेकिन, अरे बेदाग रहा है तेरा किरदार ओवैसी, बेदाग रहा है तेरा किरदार ओवैसी। और हक बोलता है, सच बोलता है, जो भी बोलता है तौल कर बोलता है। न्यूज आज तक की रिपोर्टर ने कहा कि हम कुर्बान जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी स्पीच पर कि हमने तुम्हें लाख सताना चाहा, लेकिन तुम बोलते कहां से हो समझ में नहीं आता कि हक गोई की पहचान तेरी सारे जहां में, तेरी सारे जहां में ईमान और शरीयत का है मेरा ओवैसी। एक बार जोरदार तालियां आप लोग लगाइए। आपका ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये टेलीकास्ट करके सीधा उन तक पहुंच रहा है। आज का जितना प्रोग्राम हम कर रहे हैं हमारे लीडर को पहुंच रहा है। अगर आपके हौसले को देखकर अगर उसने एक मर्तबा भी सुभान अल्लाह कह दिया या माशा अल्लाह कह दिया तो
हम कौम की तरफ से उसके हक में बोला जो जा रहा है वो उन तक पहुंचेगी कि मुमकिन नहीं डट पाए कोई तेरे भी आगे, अजी तेरे भी आगे, मुमकिन नहीं डट पाए कोई तेरे ही आगे, कोई तेरे ही आगे, कि मुमकिन नहीं डट पाए कोई तेरे ही आगे, कोई तेरे ही आगे, भारी है हर एक पर तेरी ललकार ओवैसी, भारी है हर एक पर तेरा ललकार ओवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का जो आपने इतना वक्त दिया। नाज़िम जलसा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वक्त की किल्लत को समझें। हम जैसे नाचीज तो फिर आते रहेंगे, जलसों में भी आता रहूंगा। अभी तो मैं अपने भाई के साथ इजहार बबलू साहब के साथ आया हूँ। जिस तरह मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हो गया, तमाम मलकपुर के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे साथी बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। और बताऊं इस साथी का अंदाज कि इसके दरवाजे, इस गरीब के दरवाजे तो हर वक्त आप लोगों के लिए खुले हैं मेरे भाई। मेरा एक अशार है कि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, क्या बात, काम के लोग चंद मिलते हैं, अरे जब मुसीबत की घड़ी आती है सबके दरवाजे बंद। क्या शख्सियत आपके सामने आपके मलकपुर में आई, ये आपके लिए बहुत ही खुशगवार है। बहुत ही अच्छी शख्सियत आपके सामने जो एक बेहतरीन अल्फाजों में बयां की, हम इनके शुक्रगुजार हैं। कारी साहब के हमारे जलसे के बीच में आए और अपने विचार रखे। अब हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत जिनकी बड़ाई हमारे अल्फाजों से अच्छी नहीं लगती, बहुत उनके अल्फाज कितने भी लोगों कम हैं, चौधरी इजहार बबलू साहब, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। हमारे प्रोग्राम की जो शोभा है, चौधरी इजहार बबलू साहब प्लीज कमांडा स्टेज पे आए और अपने विचार रखे। जोरदार ताली सभी लोग। हमारे मुख्य अतिथि चौधरी इजहार बबलू साहब अपने विचार रखेंगे। हेलो, सबसे पहले तो मेरा आप तमाम यहाँ मलकपुर में बैठे मेरे बुजुर्गवार नौजवान साथियों और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से सजाने वाले मेरे छोटे भाई मोहम्मद असलम और यहाँ पर बैठे मेरे छोटे बच्चे, सभी को मेरा आप लोगों का सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज जो मलकपुर के अंदर सलमान भाई ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को बुलाकर जो सम्मान देने का काम किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, आज 26 जनवरी है। आप सबको पता है कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। वो संविधान जिसके लिए हमें एक ऐसा अधिकार मिला कि हमने अपनी बात आज यहाँ इस स्टेज से खुल के कह रहे हैं, जिसको लेकर हम जमहूरियत के अंदर वोट डालने का काम करते हैं। वो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिख के आज के दिन लागू करके हमें देने का काम किया। मैं नमन और सलाम करता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने ये संविधान लेकर हमें आजाद इस देश के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार देने का काम किया है। साथियों, आज इस देश का माहौल जिस तरीके से है आप सब लोग भली भांति अच्छी तरीके से जानते हो। साथियों, इस देश के अंदर कुछ फिरका परस्त ताकतें ऐसी हैं जो हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके इस देश का माहौल खराब करना चाहती है। लेकिन हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग इस माहौल को खराब होने नहीं देंगे।
उसके लिए हम लोग हिंदू और मुसलमानों को भी मिला के इस देश के लिए एक ऐसा देश बनाएंगे जैसा पहले महात्मा गांधी जी के टाइम था, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम था, अशफाक उल्लाह खान जी के टाइम था। साथियों, इस देश को आजाद कराने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे उलेमा, हमारे नौजवानों ने, हमारी कौम के लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से लड़ाई लड़के आजाद कराने का काम किया है। अरे हमसे पूछते हैं वो फिरका परस्तागत के लोग, क्या आप लोग इस देश को छोड़ के चले जाओ? अरे किस देश को छोड़ के जाने की बात करते हो? उस देश को बात करते हो जिस देश के अंदर हमारे नौजवानों ने, हमारे उलेमाओं ने अपनी जान की आहुति देकर घोरे अंग्रेजों को इस देश भारत से भगाने का काम किया था। उस देश को छोड़ने की बात करते हो? अरे जिस देश को छोड़ के जाना था वो लोग पाकिस्तान चले गए हैं। हमने ये देश अपनी मर्जी से पसंद किया है, अपनी मर्जी से चॉइस किया है। ये देश हमें अपनी जान से प्यारा है। अगर हमारे इस भारत देश पे कहीं कोई आंच आएगी तो इतिहास गवाह है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश को आजाद कराने के लिए जिस तरीके से दिल्ली के इंडिया गेट पे मेरी कौम के लोगों के 75% नाम लिखे हुए हैं। आप सब लोग जानते हो इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। उसका परिणाम दिल्ली के इंडिया गेट पे हमारे लोगों के ज्यादातर परसेंटेज के अंदर नाम हमारे लोगों को है। अरे हमसे देश को से जाने की बात करते हो? अरे हमसे आईडी मांगने की बात करते हो? क्या आप आईडी दिखाओ तो देश के अंदर आओगे? अरे क्या आईडी दिखाओगे? हम पक्के सच्चे देशभक्त हैं। इस देश को जिस टाइम उठते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, इस देश को सलाम करते हैं। इस देश के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग यही पैदा हुए और इस देश की मिट्टी के अंदर यही दफन होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। अरे आप लोग जो हमारे से इस देश के अंदर सर्टिफिकेट और कागज दिखाने की बात करते हो, तुम्हारा पता नहीं है तुम कौन हो, कहां से आए हो। आप लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इस देश को तोड़ने का काम करने की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ इस देश के अंदर ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो CNRC के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आकर हिंदू और मुसलमान मिलके पूरी तरीके से इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ दिल्ली के अंदर शाहीबाग में हमारी माँ और बहनें बैठी है जो हमारे अधिकार, हमारे हकों और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। उस देश की माँ को सलाम है, उस देश की बहन बेटी को सलाम है, उस देश के छोटे छोटे बच्चों को सलाम है जो देश के दिल्ली के अंदर बैठ के हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठी है, अपना गरीब परिवार छोड़े बैठी है। उनको मेरा सलाम है, उन लोगों को मेरा सलाम है जो लोग देश को बचाने के लिए हिंदू और मुसलमान के अधिकारों की बात कर रहे हैं। उनको मेरा सलाम है। सलाम करता हूँ उन ऐसे लोगों को जो लोग आपस में भाईचारा बनाना चाहते हैं, इस देश को हिंदू और मुसलमान को प्यार बरकरार रखना चाहते हैं। सलाम करता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जब हमारी साथ हकतलफी होने की बात हुई, पूरी तरीके से पार्लियामेंट में हमारे अधिकारों की बात को लेकर के उस CAA के नागरिकता कानून के बिल को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ने का काम किया। सलाम करता हूँ शेर को जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर भी मुसलमानों की आवाज, दलितों की आवाज, अधिकारों की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को। तो मेरे साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेरी कौम के लोगों जाग जाओ। अगर आज भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? इससे बुरा क्या हमारा हाल करेंगे ये लोग? हमारे अधिकार छीनने की बात करते हैं, हमसे सर्टिफिकेट मांगने की बात करते हैं, हमसे भेदभाव की बात करते हैं। उन्हें आपको सबक सिखाना होगा। उसके लिए हमें हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने नेता, हिंदुस्तान के नेता जो हिंदू और मुसलमान को प्यार से देश में चाहता है कि आप उसमें अमन अमान नेता चाहते हैं जो दलितों और मुस्लिमों को लेकर के चलने की
बात कर रहा है। अरे सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस देश के अंदर दलित और मुसलमान का हो रहा है। जब तक दलित और मुसलमान इकट्ठा नहीं होगा तब तक ये फिरका प्रस्तावते इसी तरीके से अत्याचार करती रहेगी। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे लिए मेरे साथियों इस देश के अंदर सम्मान से जीने का अधिकार होगा। तो मेरे साथियों, मैं आपसे अपने बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, ये मेरी कौम के लोगों, आप सब लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दीजिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए।